नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। एक का नाम मोहन, दूसरे का नाम सोहन और तीसरे का नाम रोहन था। उन तीनों पुत्रों में से रोहन बहुत तेज और चालाक था। उसने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा। रोहन ने कहा, पिताजी, क्या कोई ऐसा औषधि है जो हमारे शरीर के संपूर्ण रोगों को नष्ट कर सके? पिता ने कहा, अवश्य पुत्र, इसका केवल एक ही औषधि है। रोहन ने कहा, पिताजी, वो कौन सी औषधि है जो हमारे शरीर के संपूर्ण रोगों को नष्ट कर सकती है? कृपा करके आप हमें बताइए। पिता ने कहा, पुत्र रोहन, इसका केवल एक ही औषधि है, वो है ब्रह्मचर्य पालन। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे जीवन में कोई भी रोग छू भी नहीं सकती है और उसके जीवन से संपूर्ण रोग समाप्त हो जाते हैं। और एक ब्रह्मचारी का चेहरा सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। उसके मुखमंडल से तेज टपकता रहता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम चाहते हो कि मेरे जीवन से सभी रोग नष्ट हो जाएं, इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हैं। कृपया आप हमें बताइए कि हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण कैसे करें। पिता ने कहा, अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य ब्रह्मचर्य का ज्ञान दूंगा। इसके लिए आपको मेरे साथ एक शांति वातावरण में चलना होगा। पिता और पुत्र एक शांति और एक अच्छा वातावरण में चले जाते हैं और पुत्र ने कहा, हे पिता देव, आप मुझे ब्रह्मचर्य का वो अनमोल ज्ञान दीजिए जिसे मैं अपने संपूर्ण जीवन में उतार कर मैं अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकूं और मैं एक अच्छे राह पर चल सकूं। रोहन के पिता ने कहा, पुत्र, तुम्हें मेरे 5 नियमों का पालन करना होगा जिसके कारण आप ब्रह्मचर्य में उत्तीर्ण हो सको। पुत्र ने कहा, जी पिताश्री, मैं आपके इन 5 नियमों को अवश्य पालन करूंगा। पिता ने कहा, पहला नियम, ध्यान। पुत्र, यदि आप ब्रह्मचर्य पालन में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान करने से आपके 5 इंद्रियां शांत रहती है और ध्यानी व्यक्ति सदा सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हे पुत्र, आपको ब्रह्मचर्य पालन में ध्यान करना होगा। पुत्र ने कहा, जी पिताश्री। और दूसरा नियम है त्याग। पुत्र, ब्रह्मचर्य का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन से क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या भाव को त्याग दिया हो। इसलिए हे पुत्र, आपने संपूर्ण जीवन से क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या भाव को त्यागना होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य में पूर्णतः सफल हो पाएंगे। पुत्र ने कहा, जी पिताश्री, मैं अपने जीवन से इन सब चीजों को त्याग दूंगा। पिता ने कहा, तीसरा नियम है वासना। पुत्र रोहन, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन से काम वासना को हमेशा के लिए त्यागना होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। रोहन ने कहा, हे पिता देव, मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मैं अपने जीवन से काम वासना को त्यागता हूँ और मैं सभी स्त्रियों को एक देवी के रूप में देखूंगा। ये मेरा वचन है आपको। रोहन ने कहा, पिता देव, चौथा नियम क्या है? पिता ने कहा, चौथा नियम है भोजन। इसलिए हे पुत्र, आपको हमेशा सदा और सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा, क्योंकि एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा आपका मन। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक योगी होता है, भोगी नहीं। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य पालन में सदा और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा। पुत्र ने कहा, जी पिताश्री, मैं आपके इस नियम का पालन अवश्य करूंगा। 5वां नियम है अपने 5 इंद्रियों को अपने बस में रखना, जैसे ना गलत देखना, ना गलत सुनना, ना गलत छूना है, ना गलत बोलना है और ना गलत सूंघना है। इसलिए हे पुत्र, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो आपको अपने 5 इंद्रियों को अपने बस में रखना होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे।
पुत्र ने कहा, जी पिताश्री, मैं आपको ये वचन देता हूँ इस नियम का पालन करने का। और रोहन अपने पिता से आशीर्वाद लेकर वन में अपने आप की खोज में निकल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से हमें ये सीख मिलती है, मनुष्य चाहे कितना भी अपने जीवन में धनी क्यों ना हो, वो तब तक सुखी और शांति नहीं रह सकता है जब तक वो पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थ ना हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदा निरोग और स्वस्थ रहता है। वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मैं ब्रह्मचर्य पर वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।